टॉड स्कॉटलैंड के निवासी मिस्टर जेम्स टॉड के दूसरे पुत्र और एनी टॉड के पुत्र थे। उनका जन्म तारीख की बात करें तो 20 मार्च सन 1782 को इंग्लैंड के इलिंगस्टन नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनके पूर्व पुरुषों में से जॉन टॉड नाम का एक व्यक्ति था जिसने स्कॉटलैंड के बादशाह रॉबर्ट दी ब्रूंस के बाल बच्चों को इंग्लैंड की कैद से भी छुड़ाया था। इंग्लैंड के बादशाह प्रथम एडवर्ड ने रॉबर्ट दी ब्रूंस का राज छीन कर उससे संबंधित कई सहायकों को इंग्लैंड में लाकर कैद कर दिया। उस समय उस रॉबर्ट दी ब्रूंस को बड़ी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, परंतु उसने अपने सास को नहीं छोड़ा। अंत में बादशाह एडवर्ड का देहांत होने पर बड़ी वीरता से लड़कर उसने अपना राज वापस पा लिया। इस अमूल्य सेवा के बदले में बादशाह की तरफ से उसको नाइट बैरोनेट का पद और लोमड़ी का चिन्ह धारण करने का सम्मान मिला था। स्कॉटलैंड की भाषा में लोमड़ी का नाम टॉड होता है। इसी लोमड़ी के टॉड नाम होने के कारण यह वंश टॉड वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी माता मिस हैरी हिटली मिस्टर एंड हिटली की पुत्री थी, जो लंकेशायर से अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में जा बसा था। कर्नल जेम्स टॉड भारत में 1805 ईस्वी से 1822 ईस्वी तक विभिन्न पदों पर रहे। उनके अंतिम वर्ष सन 1818 से 1822 ईस्वी तक राजस्थान में गुजारे थे। 1818 में अंग्रेज गवर्नर जनरल ने पश्चिमी राजस्थान के राज्यों के लिए टॉड को अपना राजनीतिक प्रतिनिधि यानी कि पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिया। एक वर्ष बाद मारवाड़ राज्य को भी इसी एजेंसी में सम्मिलित कर दिया गया। जून 1822 ईस्वी में उसके उदयपुर से विदा होने तक टॉड निरंतर इसी पद पर बने रहे। लगभग 4.5 वर्षों के अपने इस सेवा काल में तब उपलब्ध सुविधाओं, संपर्कों आदि का लाभ उठाकर राजपूतों के राजनीतिक इतिहास, उनकी संस्कृति, साहित्य आदि की अधिकाधिक जानने का टॉड ने भरसक प्रयत्न किया। घूम घूम कर उसने यथासाध्य सभी संबंध ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों को देखा, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की और राजपूतों के इतिहास संबंधी विभिन्न प्रकार की विलुप्त सामग्री एकत्रित की। उसने अपने साथ ही इंग्लैंड भी ले गया। वहां पहुंचने के बाद अपनी संग्रहित इस आधार सामग्री का उपयोग करते हुए टॉड ने तद्विषयक शोध लेख लिखे। साथ ही उसने 2 इतिहास ग्रंथों की रचना की थी। कर्नल जेम्स टॉड ने एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक का प्रथम भाग 1829 में प्रकाशित किया और दूसरा 1832 में, यानी कि कर्नल टॉड की बुक थी द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका फर्स्ट भाग तो 1829 में, सेकंड भाग 1832 में छपा। टॉड ने इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ के शीर्षक में राजस्थान के इतिहास से संबंधित एक गंभीर तथ्य समाहित है। अधिकतर इतिहासकार ये स्वीकार करते हैं कि जेम्स टॉड ने राजस्थान प्रदेश को व्यापी नाम सर्वप्रथम दिया, यानी कि राजस्थान नाम सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया। प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर रघुवीर सिंह सीतामऊ ने अपनी पुस्तक राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार और उनकी कृतित्व में लिखा है कि भाग्य की ये अनोखी विडंबना ही है कि जिन विधर्मी विजेता अकबर के प्रति राजस्थान में सतत विरोध उभरता ही रहा है, अजमेर सूबे का संगठन कर उसी ने इतिहास में प्रथम बार इस समूचे क्षेत्र को प्रादेशिक इकाई का स्वरूप दिया है, यानी कि पूरे राजस्थान का केंद्र बनने का कार्य किया है। अनेकों समुद्र पार विदेशी गोरी सत्ता का उस पर आधिपत्य करवाने वाले अभिकर्ता कर्नल टॉड उस प्रदेश के वर्तमान नाम राजस्थान का सुझाव ही नहीं दिया, परंतु अपने अनुपम ग्रंथ टॉड राजस्थान के द्वारा उसकी कीर्ति गाथा को जगत विख्यात भी किया है और जिससे वह सदैव आशंकित ही रहा। अंततः उसी दिल्ली ने भारतीय स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इसी राजस्थान को राजनीतिक और शासकीय इकाई के रूप में पूर्णतया सुसंगठित ही नहीं किया, अपितु उसे जनतंत्रीय स्वतंत्रता भी प्रदान की। डॉक्टर रघुवीर सिंह जी के समान ही अनेक अन्य विद्वानों ने राजस्थान नामकरण का श्रेय टॉड को ही दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड रचित ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया के हिंदी अनुवाद यानी कि पश्चिम भारत की यात्रा जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर ने श्री गोपाल नारायण बोहरा द्वारा अनुवादित और संपादित 1965 ईस्वी में प्रकाशित की। इस महत्वपूर्ण अनुवाद में संसालकीय वक्तव्य में प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता मुनि जिन विजय ने लिखा कि राजस्थान का इतिहास लिखने की कर्नल टॉड की जो प्रेरणा हुई वो अवश्य ही कोई दिव्य प्रेरणा रही होगी। इसी दिव्य प्रेरणा के कारण उसके मन में राजपूत जाति के मुख्य केंद्रभूत इस विशाल भूभाग
जो अति प्राचीन काल से मेवाड़, मारवाड़, वागड़, जांगल, सपादलक, शाकंभरी, मत्स्य आदि प्रदेशों के नाम से विभक्त था और जिसके शासक राजवंश भिन्न भिन्न प्राचीन राजकुलों की संतान और उत्तराधिकारी थे और ये सब परस्पर सदैव अपने राज्य की रक्षा और वृद्धि करने के लिए संघर्ष करते रहते थे। उन सब राज्यों और प्रदेशों का एक ही नाम में समावेश कर महान राजस्थान के भव्य नाम के निर्माण की अद्भुत कल्पना उद्भूत हुई है। इससे पहले राजस्थान ये नाम किसी भी प्रदेश विशेष के लिए कभी किसी ने प्रयुक्त नहीं किया और न कर्नल टॉड के सिवाय अन्य किसी ने भी उस समय इस नाम का महत्व ही दिया। अंग्रेजी शासन ने अपने शासन तंत्र की व्यवस्था की दृष्टि से राजपूतों के राज्यों के समूह वाले इस प्रदेश का राजपूताना नाम निर्धारित किया। फिर सब प्रकार का व्यवहार इसी नाम से प्रचलित और प्रसिद्ध होता रहा, यहाँ तक कि बाद के राजस्थान के इतिहास लेखकों में मुकुटमणि समान स्वर्गीय मोम पंडित गोवर्धन शंकर ओझा ने अपनी महान ऐतिहासिक रचना का नाम राजपूताने का नाम ऐसा ही देना पसंद किया। इस प्रदेश में जो प्रथम यूनिवर्सिटी जयपुर में बनी थी वह राजपूताना यूनिवर्सिटी के नाम से अलंकृत हुई है। भारत में जब अंग्रेजी प्रभुसत्ता का अंत हुआ और स्वतंत्र भारत का नव निर्माण हुआ तब अन्यायन राज्यों के संगठन के साथ राजपूतों राज्यों का विलीनीकरण होकर प्रजातंत्रात्मक नूतन राज्य की स्थापना के समय भारत की सर्वोच्च सार्वभौम सत्ता स्वरूप लोकसभा ने इस नूतन महाजनपद का वही भव्य नाम स्वीकृत किया जो महामना कर्नल जेम्स टोड ने प्रदान किया था। देश या प्रदेश को लक्ष्य कर राजस्थान नाम का प्रयोग हमारे भारतीय वाङ्मय में कहीं नहीं मिलता है। राज्य का स्थान जो राजस्थानी भाषा में रायथान या राय ठाण बोला जाता है, ऐसा अभिप्रेतार्थ वाला शब्द प्रयोग तो हमारे साहित्य यत्र तत्र में मिलता है, परंतु किसी देश विदेश या राज्य विशेष में वैसा नाम कहीं नहीं है। राजस्थान नामक आधुनिक महाजनपद के अंतर्गत मेवाड़, मारवाड़, भीलमाल, सपादलक, जांगल और मत्स्य आदि प्राचीन देशों तथा राज्यों का समावेश हो गया है। ये देश बहुत प्राचीन काल से इतिहास में अपना महत्व का स्थान रखते आए हैं। ये सभी देश के भिन्न भिन्न राजवंशों, राजाओं, राज्यों के स्थान कहलाते थे। कर्नल टॉड ने जिस समय इस भूभाग में अंग्रेजों का एक अधिकारी बनकर आया और उसको इस प्रदेश के भिन्न भिन्न राजवंशों का विशेष परिचय प्राप्त हुआ तो कुछ पारदेशिक विभिन्नताएं होते हुए भी इस प्रदेश के निवासियों ने उसने अत्यधिक पारस्परिक समानता देखी। इस भूभाग में जिन भिन्न राजवंशों का राज्य शासन चल रहा था वे सब एक जाति समूह के अंगभूत थे। उनके कुलों और वंशों का व्यक्तिक एवं कौटुंबिक संबंध परस्पर संकलित था। वे सब बहुत ही प्राचीन काल से राजपूत कहलाते रहे हैं। इस प्रकार राजपूतों का समान जातिक विशाल सत्ताशाली एकत्र समूह भारत में अन्यत्र कहीं नहीं रहा। इसलिए तत्कालीन अन्यायन अंग्रेज अधिकारियों ने राजपूतों के इस प्रदेश को राजपूताना नाम देकर इसकी पहचान दी है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के इतिहास से संबंधित लगभग सभी इतिहास ग्रंथों में टॉड को राजस्थान प्रदेश के नामकरण का श्रेय प्रदान किया गया है। यदि हम गहराई से राजस्थान शब्द की विभिन्न कालों में यात्रा की खोज करें तो ज्ञात होगा कि राजस्थान शब्द का अब तक ज्ञात प्राचीनतम उल्लेख विक्रम संवत 682 ईस्वी का है, जो पिंडवाड़ा से 3 कोस की दूरी पर स्थित बसंतगढ़ में खीमल माता के मंदिर के पास शिला लेख पर उत्कीर्ण है। मुंह तोड़ नैन सिंह जोधपुर के घड़ोई गांव के निवासी तथा महाराजा अभय सिंह जिनका शासनकाल 1724 ईस्वी से 1749 ईस्वी के आश्रित कवि वीर बाण रत्नू ने अपने ग्रंथ राजरूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने 1793 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जगत सिंह जो पत्र लिखा था जिसमें मराठों के विरुद्ध राजपूत राज्यों की एकता का आह्वान किया गया था, इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख है। अनेक अन्य टॉड के पूर्व के साधनों में राजस्थान शब्द विद्यमान है। यदि हम आज शब्द के रूप में राजस्थान के अर्थ को स्पष्ट करें तो भारतवर्ष का एक प्रांत जो देश के पश्चिम उत्तर भाग में है, जिसकी राजधानी जयपुर नगर है। नंबर 2 बहुत से राज्य रियासतों वाला प्रदेश है। नंबर 3 राजधानियां हैं। नंबर 4 राज्य हैं। कर्नल जेम्स टॉड के इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ द एनालेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान से पूर्व तथा कुछ समय पश्चात जिन ग्रंथों अथवा डिंगल गीतों में राजस्थान शब्द का राज्य अथवा राजधानी के रूप में उल्लेख है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं जिसे ध्यान से आप सुनिएगा। नैणसी ने लिखा है, इतरे गोहिला पेड़ आलोस कियो जो राठौड़ जोरावर सिराने आए राजस्थान मांडियो। वहीं जकड़ा मुकड़ा भाटेरी बात में ये कहा गया है
कि तरे बीवजी गुरसु अर्ज करी कहो गुरुजी हुक्म करो तो 1800 कोस 3 उपरा मारो राजस्थान रो पाटण गांव से ने माता भाई से थे कहो तो कुटुंब यात्रा करी आऊं। ये जखड़ा मुखड़ा भाटी री बात में कहा गया है। जबकि दयालदास सिडायस री ख्यात में राजस्थान के बारे में यह कहा गया है कि सु आप वंडी रेखरा गाम दीठा सावो तो हूँ सारा जानू सु गाम सावो दिशा हूँ वता सु पण आप राजस्थान बांधनो किसी जगह विचारियो है। और नैन सिंह साहब ने फिर कहा है तेरे जोगिए इतरो कर बतायो थारी साबी राजस्थान लाखड़ी करे ने जोगियारो आसन धिणोद करे। और राजस्थान के बारे में कहावत सरवैये बात में ये कहा गया है वेण जा रे सदाई हुए से इसो वाहनो करी सालतो गिरनार री तलटी पाबासर महे राजस्थान से तट्टे आए पड़ियो। वीरवाण रत्नों ने राज रूपक में राजस्थान के बारे में ये कहा गया है कि थीरते राजस्थान मई एक सत्र मोम सामंथम एक के आण अखंड खंडन मान प्राण नवखंड। और बांकीदास ग्रंथावली में बांकीदास ने कहा है सूम मिले अन शहर में सर उजाड़ समान जो जे हो वन में मिले बन ही राजस्थान। वीरवाण ने राज रूपक में ये कहा गया है कि पूर चल चल मुख अनन पानी रिद्धि सौद लिद्धि रजधानी। टॉड के समय अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना हो चुकी थी जिसमें दांता और पालनपुर की रियासत भी सम्मिलित जो कालांतर में गुजरात राज्य की हिस्सा बनी थी। अतः टॉड को ये पूर्व भी आभास होना कि भविष्य में राजस्थान बनेगा और उसके लिए उन्होंने द्वारा सुझाए गए नाम ही उपयुक्त होगा ये धारण युक्ति संगत दिखलाई नहीं पड़ती। यदि टॉड को वर्तमान राजस्थान के सभी राज्यों में एक सम्मिलित नाम रखना ही होता तो निश्चित रूप से वो राजपूताना ही रखता। किंतु जेम्स टॉड ने अपने काल के प्रमुख राज्यों अथवा राजधानियों का इतिहास लिखा है। यह उचित लगता है कि टॉड से पूर्व राजस्थान शब्द के जो दो अर्थ राजधानी अर्थात राजा का स्थान और राज्य थे उनमें से दूसरे अर्थ को ग्रहण कर टॉड ने अपने ग्रंथ का नामकरण किया है क्योंकि उसने मारवाड़ मेवाड़ ढूंढाड़ शेखावट आदि का इतिहास लिखा न कि जोधपुर उदयपुर अथवा आमेर का। इसलिए स्पष्ट है कि उसने राजस्थान शब्द के राज्य के अर्थ को ग्रहण किया और इस दृष्टि से उसने अपने ग्रंथ का नाम राज्यों का पुरातत्व एवं इतिहास था। अतः ये सोच अधिक ठोस दिखलाई नहीं पड़ती कि टॉड ने वर्तमान राजस्थान की सीमाओं को एक नाम दिया क्योंकि टॉड के ग्रंथ में कई राज्यों का इतिहास समाहित भी नहीं है जो राजस्थान की सीमाओं में स्थित है। अतः यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि टॉड ने राजपूत राज्यों का इतिहास लिखा न कि राजस्थान का। प्राचीन राजस्थानी साहित्य में राजस्थान शब्द के अनेक पर्याय तथा रूप भेद भी मिलते हैं जैसे राजस्थान 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 राजठौड़ राजठौड़ और राजधानी। राजस्थान के विभिन्न रूपों में अनेक उदाहरण मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के पढ़ने से पूर्व साहित्य में राजस्थान शब्द न केवल विद्यमान था बल्कि उसका अर्थ भी राज्य ही था। टॉड जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में था उसके वर्तमान राज्य को एक प्रादेशिक इकाई मानकर उसका नामकरण राजपूताना मान लिया था। ईस्वी सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस क्षेत्र को राजपूताना नाम दिया। जॉर्ज थॉमस या थॉमस भी कहते हैं। थॉमस मराठा सेना में बढ़ायती सैनिक था बंदा और सन 1799 में मराठा सेना के साथ स्वात वसूली के उद्देश्य से बीकानेर पर कर दिया इस बंदे ने हमला और राजपूत राजाओं से संधि होने के पश्चात कंपनी सरकार ने 1832 ईस्वी में अजमेर में एजेंसी स्थापित की जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना के नाम दिया जाता है। टॉड राजस्थान में इन्हीं का अधिकारी था अतः इस समूह से क्षेत्र का नाम देना होता तो निश्चय ही उसने राजपूता नाम ही देना पड़ता क्योंकि स्वयं कर्नल जेम्स टॉड इस बात ने कभी दावा नहीं किया कि वह राजस्थान शब्द को राजपूताना के पर्याय के रूप में प्रयुक्त कर रहा है या उपयोग कर रहा है बल्कि उसने सवे जब कभी उसने समूह से राजपूताना को उल्लेख करने की आवश्यकता हुई तो राजपूताना ही लिखा। जैसे कि कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित द्वितीय पुस्तक प्रस्तावना लिखा
जनता के समक्ष एनालवस ऑफ राजपूताना का इतिहास के अंतिम भाग को रखते हुए मैं उन जातियों के प्रति एक पवित्र उत्तरदायित्व की भावना का अनुभव कर रहा हूँ जिनके बीच में रहते हुए मेरे जीवन का सर्वोत्तम व्यतीत हुआ। यद्यपि सभी लोगों को जनता के अनुमोदन यानी कि जनता द्वारा की गई प्रशंसा में आकांक्षा होती है, लेकिन मैं उस अनुमोदन या प्रशंसा पाने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे लेखन विषय के अर्थात राजपूताना के वीर लोगों के इतिहास के प्रति लोगों की सहानुभूति और जागरूकता उत्पन्न हो कि देवी अनुकंपा एवं सहायता से मैंने राजपूतों के इतिहास का लेखन संपूर्ण कर लिया है। इसकी सामग्री को एकत्रित करने में मुझे घोर परिश्रम करना पड़ा और तथ्यों को निश्चित करने में मुझे महान बौद्धिक श्रम से गुजरना पड़ा। राजपूताना के राजाओं के अनेक इतिवृत्तों से प्राप्त सामग्रियों के बीच समायोजन उत्पन्न करने का कार्य भी इतना दुष्कर रहा कि कई बार तो मैंने काम को छोड़ देने का मानस बना लिया, लेकिन भाग्य के निर्णय को कौन टाल सकता है। मुझे विश्वास है कि जिन्हें अधिक सूचनाएं प्राप्त हो जाए वे मेरी गलतियों का उपहास नहीं करेंगे, लेकिन संपूर्णता की दृष्टि से मुझे उनकी सहमति प्राप्त होगी। यह कर्नल टॉड का कथन है। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के एकीकरण के प्रयासों का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ने मत्स्य संघ का निर्माण किया। उसके पश्चात राजस्थान के एकीकरण का सेकंड चरण 25 मार्च 48 को हुआ, जिसे पूर्वी राजस्थान कहा गया, जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक रियासतें थी। ध्यान देने की बात यह है कि एकीकरण के सेकंड चरण में राजस्थान का नाम पूर्वी राजस्थान रखा गया। यदि समस्त प्रदेश का नाम राजस्थान होता तो संघ बनाने की क्या आवश्यकता थी। जब तृतीय चरण में इस राजस्थान संघ के साथ उदयपुर का विलय किया गया तो इसका नाम संयुक्त राजस्थान और 18 अप्रैल 48 को